नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि वट सावित्री के नहाए खाए के नियम विधि क्या है, बाल कब धोएं, नेल। आप लोग पूछेंगे दीदी नेल क्या काट सकते हैं गुरुवार के दिन? इसी प्रकार के कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। नहाए खाए के दिन कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण करने से पहले हमें कौन से कार्य करने हैं, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि वट सावित्री का नहाए खाए हमें कब करनी है? बृहस्पतिवार को 18 मई को, ठीक है। 19 मई को हमें व्रत रखनी है, वट सावित्री पूजा विधि करनी है। और 18 तारीख को, 18 मई को दिन है गुरुवार, उस दिन हमें नहाए खाए करनी है। तो नहाए खाए के नियम विधि आप लोग बार बार पूछ रहे। देखिए मैं वीडियो डाल चुकी हूँ कि हमें बाल कब धोनी चाहिए। तो बाल धोने के लिए आप लोग पूछेंगे दीदी गुरुवार के दिन क्या बाल धो सकते हैं? तो देखिए बहुत मजबूरी हो जाए तब आप लोग गुरुवार के दिन बाल धोइएगा, ऐसे मत धोइए। या तो आप बुधवार को अगर धो लेते हैं तब तो लहसुन प्याज सही नहीं खा सकते। आप लोग बोले दीदी कितने दिन हम लोग बिना लहसुन प्याज कितने दिन पहले से क्यों मतलब छोड़ दें, तो क्या करें? तो देखिए जिनको जो लहसुन प्याज नहीं खाते उनके लिए तो सही है, तो बुधवार को बाल धो लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 17 को ही और 18 तारीख को, 18 मई को आप जो है बाल धो लीजिएगा। दिन है गुरुवार, तो गुरुवार के दिन आप लोग बाल मत धोइएगा। केवल पीरियड वाली महिलाएं गुरुवार को बाल धो सकती हैं। और कई ऐसी बहनें मेरी बोली कि दीदी हमारे घर गुरुवार के दिन पीरियड में भी बाल नहीं धोते हैं। तो देखिए आपको अगर नहीं धोना है, गुरुवार के दिन अच्छा नहीं लगता है। कई लोग तो बोल रहे हैं कि गुरुवार के दिन नहाए खाए है तो नेल भी काटेंगे, उसी दिन बाल भी धोएंगे। तो आप खुद सोच के देखिएगा कि गुरुवार के दिन बाल धोना तो चलो एक तरफ हो गया, एक साइड में रख दिए, लेकिन नेल काटने का हिम्मत करेगा किसी को? भले ही नहाए खाए का नियम विधि है, लेकिन गुरुवार को नेल जो है नाखून काटने का आपको दिल करेगा? तो इसलिए मैं तो कहूंगी कि मत कीजिए। आपको अगर गुरुवार को धोनी है तो सूर्योदय से पहले आप लोग बाल धो लीजिएगा, ठीक है। वो पीरियड का बाल हो या वो आपका नॉर्मल बाल धोना है, नियम हो जाएगा। और गुरुवार को बिना लहसुन प्याज की सब्जी बनाकर खा लीजिएगा। खाने के बाद भोजन करके और फिर अगले दिन हम व्रत रखेंगे। और व्रत जो है आप अब देख लीजिएगा, आप खा पी कर मतलब सात्विक शुद्ध सात्विक भोजन करके व्रत रखती हैं, या कुछ मीठा खाकर व्रत रखती हैं, या केवल फलाहार पे रखती हैं, या केवल निर्जला रखती हैं, मतलब आपके ऊपर है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अपने अनुसार कर लीजिएगा जो आपके घर में होता है। और इस साल पहली बार व्रत उठा सकते हैं, कई वीडियोज में बता चुकी हूँ, फिर भी बता दे रही हूँ। अगली चीज क्या है कि आप लोग व्रत के दिन पूजा पाठ करके जब आइएगा तो पारण आपको कैसे करनी है? तो देखिए पति अगर घर में है तो पूजन कर लीजिए, अगर पति दूर है तो कोई बात नहीं, आप जो है उनको प्रणाम करके मन में ही कर लीजिए। और मन में करके प्रणाम, अगर वीडियो कॉल हो सकता है तो करके, और फिर जो है आप फल फलहार दिन में कर सकते हैं, अपना व्रत खोल सकते हैं, पानी वगैरह इसमें पीते हैं, जल ग्रहण कर सकते हैं। निर्जला बहुत कम लोग ये व्रत रखते हैं, अधिकतर लोग जल ग्रहण करते हैं, निराहार नहीं रखते हैं, मतलब खा पी कर फलहार करके रखते हैं, फलाहारी व्रत है। ये भी क्लियर हो गया। और शाम को सूर्यास्त से पहले कुछ मीठा भोजन कर लेते हैं। तो मीठा में हलवा भी खा सकते हैं आप लोग, पुआ खा सकते हैं, वो आटे का जो ठेकुआ आता है वो भी खा सकते हैं, आप देख लीजिएगा, सेमियां भी खा सकते हैं, पूड़ी खा सकते हैं। तो एक अनाज खानी है, 2 अनाज नहीं खानी है। लेकिन कई लोग बोले कि हमारी तरफ खीर पूड़ी ही बनकर चढ़ता है, तो आप जरूर कीजिएगा। जो आपके घर होता है वो सबसे पहले महत्वपूर्ण है, उसको महत्व पहले दीजिए, बाद में बाकी लोगों का नियम है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करनी है। और उसके बाद से आप जो है रुई से थोड़ा बच के रहिए, बचे तो जरूर बचिए, बाती वगैरह मत कीजिएगा। और अगले दिन पारण आपको कब करनी है? तो देखिए सुबह पूजा पाठ कर लीजिएगा। अगर घर में पूजा पाठ की है तो वो जो एक कमरा है, कई ऐसी बहनें मेरी बोली दीदी एक ही रूम है, तो वो जो हम घर में वट सावित्री का पूजा करेंगे कितनी देर बाद उठाएं? तो देखिए अगर आप सुबह पूजा करती हैं 7:18 से शुभ मुहूर्त है, और 10:43 तक है, सुबह में ही है। तो अगर पूजा पाठ कर लेती हैं तो आप 2-4 घंटे के बाद सोना है, आपको वहीं रहना है, तो आप लोग हटा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास अधिक जगह है, मतलब कहीं और की है छत पर या कहीं और, तो अगले दिन हटाएं,
ठीक है। तो पूजा के चौकी वगैरह हटाने में हमारा तो 7:30-8 तो बज ही जाएगा। पूजा पाठ करके ही हमें कुछ फलाहार करनी है, कुछ दान भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, 10 रुपए, 20 रुपए, 21 रुपए कुछ दान भी कर सकते हैं। ऐसे तो हम बट सावित्री के दिन ही दान तो करेंगे ही, लेकिन पारण के दिन भी आप लोग कुछ कर सकते हैं। अपने हाथ से कुछ भी दान करके मंदिर वगैरह में दान पेटी में डाल दीजिए, ठीक है। और पारण करने से पहले ब्रश आप लोग पूछे हैं, देखिए हर व्रत में मैं बताती हूँ, कभी भी जूठा ब्रश से आप अगले दिन मुंह ना धोएं, ठीक है। ब्रश वगैरह ना करें जूठा, जिससे आप नॉनवेज वगैरह बहुत लोग खाते हैं और जो है लहसुन प्याज खाते हैं, तो वो ब्रश से आपको पारण नहीं करनी है। पहले उठते वही मुंह में ना डालें। आप जो है दातुन ले सकते हैं या न्यू ब्रश और एक टंग क्लीनर रखिए हर पूजा पाठ के लिए, ठीक है। सुबह उठ के उसी से आपको करनी है और करके अपना चौकी वगैरह हटाइए, भगवान का पूजा पाठ कीजिए। और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, 7:51 के बाद जो है आप कुछ भी खा पी सकते हैं, ठीक है। बहुत ही शुभ मुहूर्त है उस समय, उसके आगे आप लोग देख लीजिए, उससे पहले ना खाएं, उसके बाद ही खाएं। 7:51 से आप लोग शुरू कर सकते हैं खाना पीना। तो ये भी बता दी, और नहाए खाए में बाल धोने की भी विधि बता दी, और दातुन वगैरह भी आप लोग पारण के दिन कर लीजिएगा, सब कुछ बता दी। आप लोग पूछे हैं कि पति से सिंदूर लगवा सकते हैं, तो जी बिल्कुल नहीं। कई वीडियोज में बताते आ रही हूँ, फिर भी आप लोग बार बार पूछती हैं, वीडियो देखती नहीं है। पति से बिल्कुल सिंदूर नहीं लगवाया जाता, मैं कई बार बता चुकी हूँ। तो आप लोग ना लगाएं। आप लोग लगती है पूछने की क्यों नहीं लगवाया जाता, आप बताइए, मैं डिटेल क्या बताऊं आपको। तो आप लोग ऐसा सब सवाल ना पूछे, प्लीज कृपया ना पूछे, मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब सवाल बताने में। तो इसलिए पति से आप अपने बड़े बुजुर्ग से पूछ लीजिएगा, कभी 2 बार सिंदूर नहीं लगाते हैं। और सिंदूर कभी भी लगाते हैं, मैं कई ऐसे वीडियोस देखती हूँ, लोग पति से सिंदूर लगाते हैं, पति जो है ऐसे ऐसे सिंदूर को हाथ से झाड़ देते हैं, ऐसे ऐसे झाड़ देते हैं, जो कि बिल्कुल शुभ नहीं है। सिंदूर लगा के और उसी उंगली को ना बाल में ही पोंछ देते हैं या साड़ी कपड़े में पोंछ देते हैं, झाड़ते नहीं है। कई लोगों को मैं वीडियो में देखती हूँ यूट्यूब पे ही कि ऐसे झाड़ देते हैं, जो कि बहुत गलत है। एक तो आपको लगवानी नहीं है, और कोई लगाता भी है तो कभी भी झाड़नी नहीं चाहिए, उसको पोंछ ले कपड़े में या उसके बाल में ही पोंछ देनी चाहिए। ये भी क्लियर हो गया, तो आप लोग कभी मत कीजिएगा। अगला आप लोग का सवाल है, दीदी पानी कब पिए। तो देखिए, पानी आप निर्जला रखती हैं तो अगले दिन पीजिए, या आप जो है देख लीजिए आप कब पीना चाहती हैं, अगले दिन भी पी सकते हैं, या पूजा पाठ के बाद ही आपको पानी पीनी है। सुबह में पूजा पाठ करने के बाद, बट सावित्री का फेरी लगाने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद ही पानी पीजिएगा। इसलिए सुबह ही जाइएगा कि प्यास वगैरह नहीं लगेगी। उसके बाद वहां से वापस आकर आप लोग कोई भी प्रसाद ग्रहण करके जो ही चढ़ाई है, फल खाना है तो फल खा लीजिए, अनाज खाना है तो चना भी खा सकते हैं, ठेकुआ पुआ भी खा सकते हैं, और खाकर अपना व्रत आप लोग खोल सकते हैं। सारी बातें क्लियर हो गई। नहाए खाए के भी नियम बता दी, और गुरुवार को नेल वगैरह ना काटे, बुधवार को ही काटकर सही हो जाए। जिनके यहाँ नेल काटकर ही शुद्ध हुआ जाता है, ऐसा कुछ नियम नहीं है, बाल धोने का ही नियम है। अब नेल बड़े बड़े हुए हैं तो काटिए, बात अलग है, लेकिन नेल से शुद्धिकरण अगर करते हैं तो गुरुवार को ना करें। क्लियर हो गया। नहाए खाए के भी सारे नियम विधि आपको बता दी। अगला नियम क्या है कि आप कथा जो है वृक्ष के पास भी अगर कोई पंडित जी सुना रहे हैं तो सुन लीजिए, कोई ब्राह्मण या कोई जैसे और भी जो लेडीज है, महिलाएं हैं, जानती हैं, अगर कहती हैं तो सुन लीजिए, नहीं कहती हैं तो आप जो है घर में आकर कथा पढ़ भी सकते हैं या कथा सुन भी सकते हैं। मैं कथा का वीडियो कोशिश करूंगी कि डालूंगी, ठीक है। ऐसे तो बहुत बिजी हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगी कि कथा का वीडियो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूं। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।